अगर हम एवोल्यूशन को देखें तो इस टाइम दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एवोल्यूशन पे बिलीव नहीं करते। यानी अगर मैं सिर्फ अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका में 40% लोग ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ एवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं, जबकि 60% दूसरी थेरीज पे बिलीव करते हैं। वो दूसरी थेरी क्या है, वो उस दूसरी थेरी के अकॉर्डिंग हमारे जो रिलीजियस बिलीव्स हैं ये उनको जो है वो फॉलो करती है। हमारी जो दूसरी थेरी है उसके अकॉर्डिंग जो दुनिया में हर चीज़ अल्लाह ताला ने खुद क्रिएट किया और कोई भी किसी से डिसेंड नहीं हुई भी। अब ये जो आइडियाज थे इनमें जो पहले जो स्पेशल जो अल्लाह ताला के ऊपर बिलीव करते हैं कि नेचर ने जो है वो चीज़ों को खुद क्रिएट किया, स्पेशल क्रिएट किया, तो उनको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ द स्पेशल क्रिएशन। और जो एवोल्यूशन को ऊपर बिलीव करते हैं उसको हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब हमारे पास जो साइंटिस्ट थे उनके अंदर भी ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार्लस लिनेयस द वन दैट क्रिएट द बाइनोमियल सिस्टम इन द ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, ही वाज आल्सो बिलीव्ड इन स्पेशल क्रिएशन। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं तो स्पेशल क्रिएशन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि दुनिया अल्लाह ताला ने जो है वो खुद क्रिएट की है और हर चीज़ अल्लाह ताला ने एक ख़ास टाइम पीरियड में क्रिएट की है। जैसे जो हमारे मुस्लिम्स भी हैं वो भी इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ खुद क्रिएट की है और कोई भी चीज़ किसी चीज़ से डिसेंड नहीं हुई भी। तो यही बिलीव जो है वो यूरोपियन में भी फर्दर लोगों का है, नेशंस का है। और फिर उसके बाद एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट आता है जिसको हम लोग एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन में लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि ज़िंदगी का आगाज़ एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ था और उस सेल ने कन्वर्ट किया अपने आप को यूकैरियोटिक सेल में। वो यूकैरियोटिक जो था वो यूनिसेलुलर से कन्वर्ट हुआ मल्टी सेलुलर में। फिर वहाँ से जो था वो लाइफ जो है वो स्प्राउट हुई। लोग जो चीज़ों ने अडेप्ट किया, ऑर्गेनिज्म ने अडेप्टेशन की वजह से उनके अंदर जो था वो एवोल्यूशन आई और एवोल्यूशन की वजह से न्यू स्पीशीज जो थी वो क्रिएट हुई और इस प्रोसेस को हम लोग स्पेसिएशन कहते हैं। तो इस तमाम प्रोसेस को हमारी जो है वो एवोल्यूशन डिफाइन करती है। तो अगर मैं टाइम लाइन की बात करूँ तो एवोल्यूशन का आगाज कब हुआ था और किस तरह से हुआ था, तो सबसे पहले हम लिनेयस की बात करते हैं जो कि 1707 से 1778 तक रहता था। ये वो था जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे हम लोग ह्यूमंस को होमोसेपियन कहते हैं और हम लोग फ्रॉग को राना टिग्रीना कहते हैं। तो ये सारा जो था ये लिनेयस ने करवाया था और लिनेयस के अकॉर्डिंग ये स्पेशल क्रिएशन पे बिलीव करने वाला था। फिर उसके बाद हम माल्थस की बात करते हैं। माल्थस ने 1766 टू 1834 उसका टाइम पीरियड था और उसने जो था वो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन बताया। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के अंदर उसने ये चीज़ मेंशन की थी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो 1 2 3 के एक्सपोनेंट से ग्रो करते हैं, जबकि हमारी पॉपुलेशन 2 4 6 8 के एक्सपोनेंट से ग्रो करती है। फिर हमारे पास क्यूवियर थे जो कि 1769 से लेकर 1832 तक के टाइम पीरियड में रहे एंड ही वाज नोन एज द फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी, क्योंकि इन्होंने जो था वो एवोल्यूशन का कनेक्शन शो किया था फ्रॉम द फॉसिल रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स और इन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी एक्सटिंक्शन की टर्म। यानी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक्सटिंक्ट होते हैं जब दुनिया में कोई बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर आता है। जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे जब दुनिया में मेट्योर्स का जो था वो प्रॉब्लम आई थी, कैटास्ट्रोफी आई थी, या समटाइम्स जो था वो फ्लड जो था वो उसकी वजह से जो डायनासोर जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो चार्ल्स लिल थे उन्होंने 1830 के अंदर पब्लिश की थी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। यानी उन्होंने इस चीज़ में ये बात मेंशन की थी कि जो दुनिया है वो बिल्कुल उस तरह से नहीं है जब वो बनी थी। दुनिया जो है वो अपनी शेप्स चेंज करती रहती है। जैसे माउंटेन्स जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू डेजर्ट्स, जैसे दरिया अपने रास्ते बदल देते हैं, जैसे जो हमारे पुराने ओशंस थे अब वो कन्वर्ट हो गए इनटू डेजर्ट। तो इन तमाम चीज़ों को उसने जो था वो अपनी बुक में मेंशन किया था। फिर इसके बाद सबसे फेमस साइंटिस्ट जिसको हम लोग डार्विन कहते हैं, इन्होंने 1809 से लेकर 1882 तक के टाइम पीरियड में जो चीज़ मेंशन की थी वो थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, यानी नई स्पीशीज कैसे बनती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डार्विन ने ये चीज़ साबित की थी कि जो पुरानी स्पीशीज होती हैं वो जब अडेप्ट कर लेते हैं एक न्यू एनवायरनमेंट में तो वो अडेप्टेशन उन्हें कन्वर्ट कर देता है एक टोटली न्यू ऑर्गेनिज्म में और वो न्यू ऑर्गेनिज्म एक न्यू स्पीशी को क्रिएट कर देता है। फिर अल्फ्रेड आर वॉलेस ने 1858 के अंदर भी एक ऐसे लिखा था जो कि था ओरिजिन ऑफ स्पीशी। अब डार्विन और अल्फ्रेड आर वॉलेस जो थे इन दोनों के जो थे दोनों ने एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया था, लेकिन जो वॉलेस थे वो आगे जाके स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने फॉलो किया, उनके पाथ को फॉलो किया। सो दैट्स वाई उन्होंने एवोल्यूशन के जो आइडियाज थे उनको रिजेक्ट करना शुरू किया और इन्होंने जो था वो
इनकरेज किया था डार्विन को कि ये अपनी बुक को पब्लिश करे और उनको जो था वो फुली सपोर्ट किया था। और फिर हम बात करते हैं मेंडल की। मेंडल ने 1822 और 1884 के टाइम पीरियड में थे और इन्होंने जो था पब्लिश किया था इनहेरिटेंस पे। यानी मेंडल ने ये चीज शो की थी कि जो अडेप्टेशन या जो न्यू जेनेटिकल कैरेक्टर्स आते हैं, वेरिएशन आते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से और ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो खास पैटर्न से इनहेरिटेंस जो होते हैं वो फॉलो होती है। यानी इनहेरिटेंस एक खास प्रिंसिपल, एक खास पैटर्न को फॉलो करती है और जो कैरेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग से अपने इनहेरिट करते हैं, वो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं और वही अडेप्टेशन आने वाली जनरेशंस में जो होता है वो ट्रांसफर होती है। फिर इसके बाद यहाँ तक तो हमारे पास थी ये न्यू हिस्ट्री, यानी कि हमारी 18 to 19 सेंचुरीज के अंदर ये साइंटिस्ट आए थे और इन्होंने अपना वर्क दिया था जिसको एविडेंस के थ्रू प्रूफ किया गया था। लेकिन अगर मैं बात करूं उस स्टार्ट की, जब दुनिया में ग्रीक फिलोसफर थे, और यू ऑल नो कि जो ग्रीक फिलोसफर थे ये सर्टेन थ्योरीज प्रेजेंट करते थे। ये मोस्टली फिलोसफर इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये अपनी साइंटिफिक थ्योरीज का कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी एविडेंस प्रोवाइड नहीं करते थे। तो इस तरह एरिस्टोटल जो थे, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट फिलोसफर जिन्होंने ये चीज नोटिस की थी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी शेप्स को चेंज करते हैं और हर ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने कुछ कैरेक्टर्स को शेयर कर रहा होता है। तो ये जो थी, हम लोग बात करते हैं कि एरिस्टोटल जो थे, ही वाज द फर्स्ट वन दैट ऑब्जर्व द कैरेक्टर्स, दैट ऑब्जर्व द इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन इन द ऑर्गेनिजम्स, और इन्होंने जो था अपनी बुक्स में इन चीजों को एक्सप्लेन किया था। तो इस तरह से हम लोग जो है वो एक पूरी टाइमलाइन को फॉलो करते हैं कि किस तरह पर्पस पे, एवोल्यूशन के प्रोसेस पे जो था वो काम किया गया, किस तरह ऑर्गेनिजम्स जो थे वो एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज पे जो है वो इवॉल्व हुए और किस तरह साइंटिस्ट ने इन चीजों को ढूंढा, फाइंड किया और इसका जो था वो प्रॉपर एविडेंशियल प्रूफ जो था वो प्रोवाइड किया।